बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको बहुत खूबसूरत और आसान तरीका ओपन शर्ट का सिखाऊँगा बनाने का। बहुत दिन से मेरे तमाम सीखने वाले मुझसे ये फ़रमाइश कर रहे थे कि शहज़ाद भाई ओपन शर्ट का कोई ऐसा तरीका बता दें आसान सा और प्यारा सा तरीका। तो आज की वीडियो मेरे तमाम सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। उनके लिए आज ये एक आसान सा तरीका लेकर आया हूँ ओपन शर्ट बनाने का। वीडियो इंशाल्लाह ताला आप लोग पूरी देख लेंगे तो आज आपको एक अच्छे स्टाइल की ओपन फ्रॉक बनाना आ जाएगी। तो ओपन ये फ्रॉक है, शर्ट की कटिंग मैंने इसकी कर ली है। किस तरीके से कटिंग की ये आप नोट करें। देखें, जब भी ओपन फ्रॉक हो या ओपन शर्ट हो, ये ओपन फ्रॉक है, उसको कटिंग करने के लिए ये इस तरह दो खुले हुए साइड के पीस को हम मिलाकर रखते हैं। कितने चौड़े ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस तरह मिलाकर रखना है हमने और तकरीबन 1 से सवा इंच, यानी कि 1 इंच या सवा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह बिछाना है। यानी कि इधर ऊपर शोल्डर से लेकर नीचे दामन तक हमने कपड़े को टर्न करना है 1 से सवा इंच और इस तरह हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद फिर हमने इसकी फिटिंग के निशान लगाने हैं। जैसे 19 चेस्ट है, 19 चेस्ट का निशान लगाया और 17 इनकी वेस्ट साइज़ है, कमर का नाप है फिटिंग का। तो ये 17 निशान लगाया। इस कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद तमाम निशान हम इस कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद लगाएँगे। फिर उसके बाद बैक का कपड़ा बिछाएँगे और फिर देखें, फ्रंट को बैक पर हमने इस तरह मिलाकर रखना है, इसको छोटा-बड़ा नहीं करना। बस इस तरह से फिर हम इसकी बैक की कटिंग कर देंगे नीचे तक। ये हम फ्रंट बैक की कटिंग कर लेंगे, स्लीव्स निकाल लेंगे। इसको बनाने का तरीका बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका है। इंशाअल्लाह ताला आज आप एक अच्छी ओपन फ्रॉक बनाना सीख जाएँगे। देखिए, 10 से 12 साल की ये बच्ची है, बच्ची थोड़ी हेल्दी है, पर इसका गला हम किस तरह कटिंग करेंगे, ये आप देखें। है तो ये बच्ची, पर इसका गला हम इसकी बॉडी के हिसाब से कटिंग नहीं करेंगे, बच्ची के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो देखिए, बोट शेप में मैंने इसके साढ़े 3-3 इंच के ये गले की चौड़ाई के निशान लगाए हैं और पौने 4 इंच हमने इसकी इस तरह स्ट्रेट में डीप रखनी है। तो बच्ची है, बच्ची का गला बच्ची के नाप से ही बनेगा। भले नाप कितना भी हेवी हो या कम हो। अब देखें, वैसे तो हम बड़ी लड़की का जब गला बनाते हैं तो 1.5 इंच का इस जगह से शेप रखते हैं, पर ये है बच्ची तो यहाँ से हम सवा इंच का निशान लगाएँगे और फिर इस तरह गोलाई का निशान देंगे कि गोलाई का ये निशान हमारे सवा इंच वाले निशान से मिलता हुआ आएगा। तो ये बोट गला बिल्कुल बेहतरीन कटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कटिंग करना है हमने एक और बड़ा गला। तो बड़ा गला किस तरीके से कटिंग किया जाता है, कितना बड़ा कटिंग किया जाता है, आज आपको ये भी बता दूँ, ये मसला भी आपका आज हल हो जाएगा। देखिए, फिटिंग का जो निशान है उससे 3 इंच ऊपर मैंने इस जगह पर निशान लगाया, ठीक है? अगर बड़ी लड़की की शर्ट हो तो आप साढ़े 3 इंच निशान लगाएँगे। ये शर्ट है बच्ची की तो फिटिंग के निशान से मैंने 3 इंच ऊपर निशान लगाया और शोल्डर से लेकर यहाँ तक निशान तक हमने नापना है। तो देखें, साढ़े 10 इंच ये नाप बन रहा है। तो बड़े गले की जो हम कटिंग करेंगे उसकी डीप रखेंगे साढ़े 10 इंच, ऊपर से साढ़े 10 इंच, इस तरह से निशान लगाएँगे हम। ये हमारा डीप का निशान हो गया। इस डीप के निशान को भी हम मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। बड़े गले की चौड़ाई कितनी रखनी है हमने, देखिए, छोटा गला हमने 7 इंच चौड़ा कटिंग किया था तो बड़े गले को हम करेंगे साढ़े 8 इंच, यानी कि सवा 4 पे निशान लगाएँगे। 7 इंच वाले निशान से पौन इंच आगे की तरफ आपने निशान लगाना है, फिर जो भी आपकी चौड़ाई बने उतनी चौड़ाई रखनी है। नीचे से आधा इंच चौड़ाई कम करेंगे, यानी कि ऊपर निशान मैंने सवा 4 का लगाया था, तो नीचे निशान हमने चौड़ाई का लगाना है 4 इंच का और फिर इस तरह से हम इस जगह पर गोलाई का एक अच्छा-सा निशान लगाएँगे। यहाँ पर आपने ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, थोड़ी फैली हुई गोलाई देनी है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा हमने बुकरम को रख दिया। देखिए, इस कोने से जब हम नापेंगे इस जगह से गोलाई को, तो ये हमारी गोलाई पौने 2 इंच आनी चाहिए। पौने 2 इंच पर आनी चाहिए बिल्कुल इस तरह से, चाहे शर्ट बच्ची की हो या बड़ी लड़की की हो। तो ये दोनों गले की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करेंगे
इस तरह से इसकी कटिंग गले की नोट कीजिए। देखिए जो पौने 2 इंच हमने निशान लगाया था इस जगह से उससे मिलाते हुए हम इसको लेकर आएँगे। अगर मार्किंग करते वक़्त मार्किंग आपकी थोड़ी-सी टेढ़ी हो जाती है तो कोई मसला नहीं, कटिंग करते वक़्त आप इसको सही कर देंगे। तो ये गला हमारा कटिंग हो चुका है 8.5 इंच वाला। यानी कि इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है, 8.5 पर हमने इस तरह रखकर इसकी चौड़ाई के हिसाब से इसको चिपका लेना है। छोटा गला अभी कटिंग नहीं करना, वो क्यों नहीं करना ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पीस है जो हमने इसके ऊपर गले पर लगाना है। तो इसको देखें हमने कितना रखना होता है ये नोट करें। इसकी हमने यहाँ से डीप 10.5 रखी थी गले की, तो इसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 इंच बढ़ता हुआ लंबाई में रखना है कपड़े को, बड़े गले से। ठीक है? अच्छा इसकी चौड़ाई आप 13 इंच की रख लें बस, यानी कि 13 या 14 इंच आप इसकी चौड़ाई को रख सकते हैं। इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और ये जो पीस है हमारा बुकरम का, इस पीस को हमने इस तरह से यहाँ से मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद देखिए हम इस तरह कार्बन रखकर जब यहाँ से ये गरारी चलाएँगे, तो नोट करें देखिए इस जगह पर मार्किंग आ जाती है। तो इस मार्किंग को हमने डार्क करना है, ये पॉइंट समझने वाला है। ये आपने लाज़मी करना है, यहाँ पर आइडिया नहीं करना। यहाँ आपने निशान को मार्किंग के हिसाब से ही गले को लगाएँगे हम, तो यहाँ पर मार्किंग करना लाज़मी होता है। अब इस छोटे गले की कटिंग करने के बाद देखें इन दोनों गलों को हम रखेंगे कपड़े पर, एक्स्ट्रा कपड़े पर, और इन दोनों गलों को चिपका लेंगे 7 इंच का और 8.5 इंच का। ये 8.5 इंच चौड़ाई के हिसाब से मैंने चिपका लिया और ये सारा कपड़ा मैंने इसका टर्न कर लिया है। ये गला मैंने 7 इंच चौड़ाई के हिसाब से चिपका लिया है। जिस तरह हमने गले कटिंग किए थे इसी तरह हमने इन गलों को चिपका लिया है। ठीक है? अब देखें ये वाला जो पीस है, इस पीस को हम यहाँ शोल्डर से शेप लाज़मी देंगे। ये नहीं भूलिएगा आप, वरना आपका गला अच्छा नहीं बनेगा। देखिए ये हमने कपड़ा शोल्डर का लाज़मी निकालना है, इसको फ्रंट के हिसाब से डाउन करना है। ठीक है? ये भी पीस हमारा तैयार हो चुका है। इस गले को छोटे वाले को हम रखेंगे इस जगह, सेंटर की सिलाई लगाएँगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर टर्न कर लेंगे। इस गले को टर्न कर लेंगे हम। देखें गला ये टर्न हो चुका है, एक बूट की सिलाई मैंने इस पे लगा दी है क्योंकि यहाँ पर हमने तुरपाई नहीं करनी, लेस लगाएँगे डबल सिलाई से तो तुरपाई की ज़रूरत नहीं है। इन निशानों को मिटने नहीं देना आपने, इन निशानों को आपने इस तरह से मार्किंग कर लेना है अगर ये मार्किंग आपकी हल्की हो जाती है। अब देखिए 40 इंच 40 इंच इनकी बच्ची की लेंथ है, तो हमने इसका कट कितने इंच का खोलना है, नीचे ओपन कितना करना है। नीचे का ये एक्स्ट्रा दबाव छोड़ने के बाद ये देखिए ये हमने टर्न करना है कपड़ा, एक्स्ट्रा दबाव छोड़ने के बाद हमने 12 इंच का कट इसमें लगाना है नीचे। ये काफ़ी रहेगा 40 इंच शर्ट पर। अब देखें इस कपड़े को जो हमने अंदर की तरफ 1.25 इंच का कपड़ा कटिंग करते हुए फ़ोल्ड किया था, उसको इस तरह खोलेंगे और ये जो हमारी क्रीज़ बनी हुई है प्रेस से, यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है खींचकर। यानी कि ऊपर-नीचे दोनों तरफ से कपड़े को खींच के रखेंगे, वरना फिर अक्सर ऐसा होता है हम इस सिलाई को खींच के नहीं लगाते तो झोल आ जाता है। ठीक है? ये हमारी सिलाई लग चुकी है, ओपन देखें हमने इसको जितना करना था कर दिया। अब इन कपड़ों को दोनों साइडों पर हम इस तरह से टर्न कर देंगे आधा इंच के हिसाब से। देखें इस तरह डबल फोल्ड करना है हमने कपड़े को, तकरीबन आधा इंच 1 पॉइंट का ये दबाव हो जाएगा हमारे कपड़े का, वो ये लेस से हम छुपा देंगे बाद में। इस सिलाई को लगाते वक्त आपने खींच-खींच कर सिलाई लगानी है, मशीन को ज़रा-सा भी झोल नहीं देना, हाथों को खींच के रखेंगे दोनों साइडों से। देखिए इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और पकड़-पकड़ कर हम इसको इस तरह हाथों से खींच-खींच कर सिलाई लगाएँगे। ये देखें इस तरह। इस साइड की भी सिलाई हम इसकी लगा देंगे। बहुत खूबसूरत तरीका है ये ओपन शर्ट बनाने का और बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए ये हमारा ओपन नीचे से फ्रॉक हो चुका है। अब इस पर हमने देखिए करना क्या है, यहाँ पर सेंटर से सेंटर को मिलाना है गले के और शर्ट के सेंटर को बिल्कुल इस तरह। पहले सेंटर की सिलाई लगाएँगे हम इस पर और फिर उसके बाद हम बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ सिलाई को लेकर आएँगे, बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल बुकरम से मिलाकर सिलाई को लगानी है हमने इस जगह पर, सिलाई को बुकरम से हटानी नहीं है वरना फिर पीछे का कपड़ा आगे की तरफ नज़र आएगा, फ्रंट पर वो बुरा लगेगा। तो आपने बुकरम से चिपका कर सिलाई लगानी है। गला हमारा बड़ा भी लग चुका है, इसको हमने इस तरह से
एक बूट से थोड़ा-सा ज़्यादा कपड़ा छोड़कर यहाँ पर छोटे-छोटे कट लगाने हैं, करीब-करीब जितना करीब कट लगाते हैं, उतना ही गला खूबसूरत बैठता है टर्न करने के बाद। तो करीब-करीब कट लगाया करें और फिर इस जगह पर भी हम बूट की सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई नहीं करेंगे क्योंकि तुरपाई की ज़रूरत नहीं है, जब हम लेस लगाते वक़्त दूसरी सिलाई लगाएँगे तो हमारी तुरपाई की जो नीड है, ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बिला वजह मेहनत ना किया करें, जो आसान काम हो उसको आसानी से ही किया करें। देखिए, ये बूट की सिलाई लग गई है, गला टर्न हो चुका है, दोनों गले ये टर्न हो चुके हैं। अब देखें इसको हम इसके साथ किस तरह अटैच करेंगे। इस जगह पर जो हमने मार्किंग उठाई थी, बिल्कुल मार्किंग के साथ-साथ हमने गले को रखना है, टर्न करना है। उससे पहले हम गले को चिपकाने से पहले यहाँ पर हल्का-सा ग्लू लगाएँगे ताकि गला हमारा अच्छी तरीके से चिपक जाए। और देखिए, ये जो मार्किंग मैंने की थी वो इसी वजह से की थी, जब हम इस तरह मार्किंग को देखते हुए इस पीस को लगाएँगे तो ये ऊपर-नीचे सब जगह से बिल्कुल बराबर बैठेगा और शर्ट की फिटिंग में, शोल्डर में कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब देखें इसको हमने किस तरह कपड़े को फ़ोल्ड करना है। ये जो हमने गला टर्न किया था, इसकी बुकरम के साथ हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को, बढ़ते हुए कपड़े को इस तरह से रखेंगे और एक बूट की सिलाई से इस कपड़े को हमने बुकरम के साथ-साथ टर्न करना है। इससे हमारा जो गले का धागे निकलने का डर है, कच्चापन है, ये सब हमारे गले का मज़बूत हो जाएगा। पूरे गले पर हम इस तरह सिलाई लगा देंगे, एक बूट की कपड़े को इस तरह से टर्न करते हुए। देखें, ये सिलाई लग चुकी है। अब इस जगह से हमने इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कटिंग करना है। ख़्याल रहे कि शर्ट ना कटे, सिर्फ़ कपड़ा ही कटना चाहिए। देखें, कितनी खूबसूरती के साथ ये गला लग चुका है। यहाँ से देखें, कोई धागे वग़ैरह अब नहीं निकल रहे और ये बिल्कुल आसानी और खूबसूरती के साथ लग चुका है। अब ये लेस है हमारे पास सीक्वेंस की, क्योंकि ये जे कार्ड का सूट है, जे कार्ड में चमक होती है, तो हम ये लेस लगाएँगे। तब ये देखें, ये ताइवान का गिट्टा, ताइवान का तार, जब भी आपको इस तरह की कोई लेस लगानी हो तो ताइवान का तार इस्तेमाल किया करें। सिर्फ़ मशीन में आपने ऊपर ताइवान का तार लगाना है, नीचे आपने बाबिन में सादा धागा भरना है। इस तरह से देखिए, हमने इसकी किनारी से आगे लेस को नहीं लेकर जाना, बस किनारी तक इस लेस को इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम लेस को गोलाई देते हुए लगाएँगे। तो गोलाई अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों से सही नहीं दी जाती, तो कोशिश किया करें आप लेस को अच्छे से नमा-नमा कर गोलाई दे-दे कर लगाया करें, ताकि गला खूबसूरत लगे। अब देखें, इस तरह से हमने ये जो सेंटर का जोड़ है, जोड़ के बिल्कुल बराबर में रखते हुए लेस को एक साइड से नीचे उतारना है। अब आप समझ गए होंगे, पीछे जो मैंने आधा इंच 1 पॉइंट की सिलाई लगाई थी कपड़े को टर्न करते वक़्त, गले पर जो तुरपाई नहीं की थी, वो इस लेस से अब किस तरह हम इसको दूसरी सिलाई से लगा देंगे तो हमारी फ्रंट की सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और गले में तुरपाई करने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। तो ये सारे काम हो जाएँगे। एक साइड पर हमने लेस लगा दी, यहाँ पर दूसरे साइड पर भी लेस को लगाएँगे नीचे से, यानी कि लेस के नीचे वाले कपड़े को खींच के रखना है हमने, वरना इस जगह पर ये लेस खिंच जाएगी। आपने लेस को ढीला छोड़ना है और कपड़े को खींच के रखना है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद जो मेरी वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको कली वाला प्लाज़ो बनाना सिखाऊँगा। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे हैं, शहज़ाद भाई कली वाले प्लाज़ो की कटिंग बताएँ और सिलाई बताएँ। चरमा लगाएँगे हम उसके कलियों पर और बड़ा खूबसूरत सा तरीका है वो कली वाला प्लाज़ो बनाने का और बिल्कुल आसान सा तरीका, तो वो मैं आपको सिखाऊँगा। इंशाअल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में। देखें, एक सिलाई हमने लगा दी, दूसरी सिलाई अब हम इस जगह लगाएँगे तो हमें तुरपाई भी करनी नहीं पड़ेगी और हमारी सारी सिलाई वग़ैरह सब छुप जाएगी, फ्रंट की सिलाई, तुरपाई, सबका मसला हल हो गया। देखें, इस तरह से खींचकर हमने दोनों हाथों से ये वाली सिलाई को लगाना है, इसमें कोई झोल वग़ैरह नहीं देना। तो चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि मेरी वो वीडियो कली वाले प्लाज़ो की सब तक पहुँच सके। बहुत आसान और खूबसूरत तरीका है। देखिए, छोटे गले पर भी अब हमने इस तरह लेस को गोलाई देते हुए और इस तरह से नमा कर हमने लेस को लगानी है। पहले बड़े गले पर लगाई थी, नीचे तक लगाई थी, अब ये छोटे गले पर भी हमने इस तरह दूसरी सिलाई, देखें सितारे पर जब हम लगाते हैं इस ताइवान के गिट्टे के तार को तो नज़र नहीं आता। नोट करें, देखें कितनी खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ ये लग चुका है, कोई इसके लेस पर सिलाई वगैरह नज़र नहीं आ रही। बैक गला कटिंग कर देंगे,
साइडें बंद कर देंगे, आस्तीनें लगा देंगे और दामन पर लेस लगा देंगे और इसको कर देंगे तैयार। यहाँ पर हमने फ्रंट पर करीब-करीब बटन लगाने हैं ज़री वाले कलर के। ये सब कुछ तैयार करने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। नोट करें, देखें ये शर्ट मैंने यानी कि फ्रॉक मैंने तैयार कर दिया है, ओपन फ्रॉक डबल गले के साथ। इसको बहुत सारे लोग अनारकली स्टाइल भी कहते हैं क्योंकि अनारकली स्टाइल में डबल गला बना हुआ होता है। ये छोटे-छोटे ये देखें कपड़े के, मूनलाइट कपड़े के ये मैंने बटन ज़री कलर के इसमें मैंने बिल्कुल करीब-करीब बटन लगाए। कहाँ तक लगाए ये आप देखें मैंने कहाँ तक बटन लगाए। आखिरी कट तक हमने इसका बटन लगाना है यानी कि जहाँ तक कट है वहाँ तक हम बटन को लगाएंगे। और ये दामन पर लेस वगैरह सब आप नोट कर लें। दामन को बस मैंने एक बूट का टर्न किया और उसके बाद ये ऊपर से ही लेस को लगा दिया है। तो देखें कितनी आसानी से कितनी खूबसूरत ये ओपन फ्रॉक बन चुकी है। आस्तीनों पर भी इसके लेस मैंने लगा दी है। आसान और खूबसूरत तरीका था ये ओपन शर्ट बनाने का, ओपन फ्रॉक बनाने का। तो आप मुझे बताएँगे आपको कैसा लगा ये तरीका? इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा क्योंकि काम को फैलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आने वाली वीडियो में मिलते हैं कली वाले प्लाज़ो के साथ। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।